सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम की बेसिक चीज़ें देखेंगे। रजिस्टर, इंडक्टर, स्प्रिंग, इनर्शिया, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रजिस्टर होता है, रजिस्टर का V = IR है। इसका जब आप लेप्लास लेंगे तो सिंपली R आ जाएगा। कैपेसिटर में V = 1/c इंटीग्रल ऑफ I dt होता है। इसका लेप्लास लेंगे तो ये I/s आ जाएगा। तो ये 1/cs आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि I उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसका लें तो S/I/s आ जाएगा। तो सिंपली L के साथ जब S मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम LS से लिख सकते हैं। अब ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये करंट्स की है। अच्छा, मैकेनिकल सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशनल में सिंपल वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट मीटर में एक्सेलरेशन और फोर्स होती है। इसी तरह रोटेशनल सिस्टम में वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में होती है, जो डिस्टेंस होती है एंगल में होती है, और हमारे पास टार्क होता है, टार्क के साथ इनर्शिया है। T = J into अल्फा, जबकि यहाँ T = M, F = M into A। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम अप्लाई क्या करते हैं, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट के तौर पे हमें फ्लो ऑफ करंट मिलता है। ट्रांसलेशनल सिस्टम में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। रोटेशनल सिस्टम में हम टार्क अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में एंगल मिलता है या वेलोसिटी मिलती है। ट्रांसलेशनल सिस्टम में स्प्रिंग है, टेम्पर है और मास है ना। देखो, स्प्रिंग में F = K into थीटा, ट्रांसलेशन में फोर्स होती है। इसी तरह डैम्पर में F = K into dx/dt, इसमें kx है, इसमें dx/dt है, इसमें dx² dt है। सेकेंड डेरिवेटिव है मास के केस में, तो k Fs साथ में ms²। इसी तरह रोटेशनल में देखें, रोटेशनल में टार्क होता है T = J into अल्फा, जैसे F = ma होता है। अल्फा क्या है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर स्प्रिंग की बात करें तो T = K into थीटा, और डैम्पर की बात करें तो T = B into dθ/dt, या T = B into ओमेगा। dθ/dt क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एक आर्मेचर कंट्रोल सिस्टम है। देखें, यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है, कुछ वोल्टेज रेजिस्टर्स में ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ इंडक्टर्स में ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ बैक EMF के केस में ज़ाया हो रहा है। तो रेजिस्टर के ड्रॉप, इंडक्टर के ड्रॉप और बैक EMF पर लिखती। ठीक है, जो मोटर का टार्क है वो क्या है, टार्क J into ओमेगा डॉट प्लस J क्या है, इनर्शिया, B इसका फ्रिक्शन के साथ ओमेगा। अगर इसी को थीटा में लिखते तो J into थीटा डबल डॉट प्लस B into थीटा डॉट, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव ले तो वो ओमेगा होता है। अब मोटर का जो टार्क होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो लिख दिया T = K into I। इस तरह मोटर की जो स्पीड होती है, बैक EMF होती है, वो किसके इक्वल होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के। तो EB = K into ओमेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये उस तरफ था तो इधर आके माइनस हो गया। अब देखें, इसका लैप्लास लेंगे तो LS/IS आ जाएगा, यहाँ पे IS आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा ही आ जाएगा, यहाँ पे UFS आ जाएगा, यहाँ पे S ओमेगा S आ जाएगा, B ओमेगा आ जाएगा, KIS आ जाएगा। ठीक है, ये लैप्लास ले लिया हमने इसका। अब देखें, हमें चाहिए, हमने इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज UFS
और आउटपुट हमें मिल रही है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और हमें आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ये हमें चाहिए ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ आई ए लिखा हुआ है, तो यहाँ इस दूसरे वाली इक्वेशन से हम आई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जब उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के टी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई ए इज इक्वल टू जे एस प्लस पी ओमेगा एस डिवाइडेड बाई के टी। जब ये वाली वैल्यू आई ए की इस जगह पुट की तो ये सारी ओमेगा एस वाली इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें भी ओमेगा है। इस तरफ और इस तरफ दोनों में ओमेगा है, तो दोनों में ओमेगा एस कॉमन ले लिया, तो ओमेगा एस कॉमन ले लिया तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी और उधर से यू एस इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा एस बाय यू ऑफ एस हमें एक ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब देखें ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, एस के है फिर एस है फिर कॉन्स्टेंट्स है ना। इंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो हम अगर इंडक्टेंस को वैल्यू को सेव करें निग्लिजिबल है, तो इससे हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड ऑर्डर हो सकता है। अगर एल की वैल्यू ज़ीरो कर दें फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये वाली टर्म दोनों रह जाएंगी, तो हमारे पास एक रिड्यूस्ड ऑर्डर का सिस्टम बन जाएगा। अच्छा देखें ये ओमेगा है, ओमेगा जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाय डी टी। तो उसका अगर लेप्लास ले लें तो एस थीटा ऑफ एस, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एस थीटा ऑफ एस के, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एस थीटा ऑफ एस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह एस थीटा ऑफ एस पुट कर दें तो एस क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा ऑफ एस डिवाइडेड बाय यू ऑफ एस भी हमें मिल सकता है, क्योंकि बास केस में हमें एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से आउटपुट फाइंड करनी होती है, बास केसेस में हमें थीटा एंगल के लिहाज से फाइंड करनी होती है। अच्छा एक और एग्जांपल है, देखिए ये फील्ड कंट्रोल मोटर है, इनपुट है, रजिस्टर का ड्रॉप है, इंडक्टर का ड्रॉप है। इसी तरह इक्वेशन लिखती E इज इक्वल टू आई एफ आर एफ, क्योंकि ये फील्ड की करंट है, आई एफ इंटू टी आई बाई डी टी, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो टार्क इज इक्वल टू जे इंटू ओमेगा डॉट प्लस पी इंटू ओमेगा। जो टार्क है जैसे पहले मैंने बताया वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ फील्ड की करंट तो टी इज इक्वल टू के इंटू आई एफ लिख दिया हमने। तो के इंटू आई एफ लिख दिया, ठीक है। पिछले वाली इक्वेशन में हमने टार्क की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है, के इंटू आई डाल दिया। अब इस केस में बैक ईएमएफ है नहीं तो उसका हमें फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, के इंटू आई एफ डाल दें। दोनों साइडों से लेप्लास लेके ओमेगा ऑफ एस बाई ई एफ एस निकाल देते हैं। इसी तरह अगर हमने थीटा निकालना हो, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एस ओमेगा ऑफ एस। ओमेगा कोई हम पुट कर सकते हैं ना, एस थीटा ऑफ एस, तो जो एस होगा वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं।